नमस्कार। जय आरसीएम। सभी साथियों का आज का शानदार सेशन में आप सभी का वेलकम करना चाहेंगे। आज हमारे बीच में जितने भी सीनियर साथी मेरे कोर एंड राइजिंग कोर, उन सब का मैं वेलकम करना चाहूंगा। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर का जो आज बहुत बड़ा अनाउंस होने जा रहा है, मुझे भी आज क्या होने वाला वो जानकारी नहीं है, ये संशय में है, लेकिन मैं बहुत शानदार एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल कुछ नया होने वाला है। तो जितने भी यूट्यूब पे जितने साथी आए हैं, तो उन सब का वेलकम करना चाहेंगे। और आज शानदार सेशन होने वाला है। 1 मिनट का समय है, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में, और जितने भी साथी जुड़े हुए, कृपया अपना एजिबल एज वीडियो ऑन करेंगे तो हम हिंदुस्तान के डायमंड वस्त साहब का वेलकम करना चाहेंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय सुरेंद्र वस्त साहब, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच धनराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन क्यों है, अभी थोड़ी देर में आपको मालूम चलने वाला है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं भीलवाड़ा जाने के लिए। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो पहले बहुत बार भीलवाड़ा गए हैं, लेकिन इस बार की जो यात्रा है भीलवाड़ा की, वो कुछ अलग है, अद्भुत है। वो वैसी है जैसी न पहले कभी थी और न आगे होगी। संस्कृत में इसको कहते हैं भूतो न भविष्यति। अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और हिंदी में बोल सकते हैं दुर्लभ अवसर। और वो अवसर है आरसीएम वर्ल्ड के उद्घाटन का। एक ऐसी जगह जो हर डायरेक्ट सेलर को प्रेरित करती है। और मैं चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ा क्लोजली जुड़ा हूं, बहुत सारी चीजों को जानता हूं। हमारे देश में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं, चाहे वो आ, हमारे देश में उनका हेड ऑफिस है या वो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, किसी भी कंपनी के पास में उतना बड़ा सेटअप, उतना बड़ा हेड ऑफिस नहीं है जितना बड़ा हमारे पास है आरसीएम वर्ल्ड। और ये हमारे लिए, हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत प्राउड की बात है। और ये चूंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, और उसका उद्घाटन उसी भव्य रूप में होना चाहिए। परमात्मा ने हमें ऐसा अवसर दिया है, ऐसा संयोग बना है कि भव्य रूप में आरसीएम वर्ल्ड आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। बहुत सारा उत्साह है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। इधर से आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, या उधर आप साउथ में चले जाइए, तो अलग अलग परिस्थितियां हैं हर जगह की। तो उन परिस्थितियों के अनुसार हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, कैसे हम लोग आरसीएम वर्ल्ड में लोगों को बुला सकते हैं। और देखिए, भीलवाड़ा चलो का नारा बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। सभी साथी उसके ऊपर में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और कुछ सवाल आए, कुछ क्वेश्चंस थे बहुत सारे साथियों के। और जो भी सवाल, क्वेश्चंस या कुछ समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं, जैसे ही हमारे दिमाग में आते हैं तो उधर टीसी सर के पास में उनका समाधान आ जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के समाधान के रूप में आप सबको आज आमंत्रित किया गया है। यूट्यूब पे बहुत सारे साथी इसको देख रहे हैं। अब मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए और आपकी जिज्ञासा को और ज़्यादा न बढ़ाते हुए, मैं हम सब के गार्जियन, हमें बहुत फक्र है कि हमारे पास में विजनरी फाउंडर टीसी छाबड़ा सर हैं। सो आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ में जहां बैठे हैं उसी भावना के साथ में तालियां बजा सकते हैं। अब एक भावना के साथ में हम लोग आमंत्रित करते हैं टीसी सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए, हम सब लोग बेताब हैं आपको सुनने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत बेताब हूँ कि कैसे अपनी इतनी जबरदस्त बात को कैसे पेश करूँ। मैं उसी उसमें थोड़ा सा डूबा हुआ हूँ।
मेरे जो भी साथी जूम में ज्वाइन है वो अगर अपना वीडियो ऑन कर सकें तो मेरा थोड़ा अनुरोध रहेगा कि मैं उनके चेहरों को देखकर कुछ ज्यादा एनर्जी प्राप्त कर पाऊंगा। तो आज दो अच्छी बातें बताने वाला हूं मैं। उनसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ, जहाँ वत्सल भीलवाड़ा की बात कर रहे थे कि भीलवाड़ा जाने के लिए हम सब बेताब है, और हम भी मतलब मैं कहूँगा कि कभी भी मैंने इस उत्साह से कभी आमंत्रित नहीं किया यूं कि भाई आओ ठीक है आओ। बल्कि कई बार तो मैं मना कर देता हूँ कि क्या जरूरत है आने की, अपने को काम करना है। पर इस बार जो आमंत्रण की इच्छा जो अंदर से पैदा हो रही है वो बड़ी अजीब सी इच्छा है, और जो तैयारियां चल रही है वो इतनी सुंदर है कि उनको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन काम है, शब्दों में बताना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ उसमें जोड़ते जा रहे हैं, कुछ ऐड करते जा रहे हैं, कुछ उसको बेहतर करते जा रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि वहाँ क्या क्या होने वाला है। मैं उदाहरण के लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। हमने 1 लाख फूलों के पौधे मंगवाए ताकि आप जब आओ तो पूरा आरसीएम वर्ल्ड फूलों से खिला हुआ हो। पूरे आरसीएम वर्ल्ड को तुलसी पेंट से पेंट करवाया जा रहा है, पूरे आरसीएम वर्ल्ड को, एक कोना भी उसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। तो पेंट होता है तो उसके कुछ जो भी छोटे मोटे रिपेयरिंग वगैरह है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। सारे डायरेक्शंस किस चीज का कहाँ स्वरूप होना चाहिए, कैसे उसकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, कैसे उसका, वो सारी चीजें चेंज की जा रही है। और एक्टिविटीज के नाम पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज, वहां जब आप आएंगे तो नॉर्मल सेलिब्रेशन प्रोग्राम या ऐसा सेमिनार जैसा नहीं है। उसको हमने नाम दिया है आरसीएम कार्निवल, जहाँ की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। वहां पर आपको जुम्बा करने को मिलेगा, मॉर्निंग में जुम्बा करने को मिलेगा। वहाँ एक वो कोच रहेगा जो जुम्बा करवाएगी आप सबको। वहाँ अपन मैराथन मैराथन की प्लानिंग कर रहे हैं एक आरसीएम कैंपस में। उसको डिजाइन किया गया है कि कहाँ से काम, कल ही हम उसमें लगे होते हैं कि मैराथन कहाँ कराना चाहिए, कैसे अदर एक्टिविटीज। हॉल ऑफ फेम करके आजकल एक होता है जहाँ की विशेष सम्मान मिलता है, उस तरह की चीजें डिजाइन की जा रही है। बहुत सारे पवेलियंस बनाए जा रहे हैं जहाँ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, बहुत सारे सेल्फी, अलग अलग डिजाइन, सेल्फी नॉर्मल सेल्फी नहीं, अलग अलग बहुत ही अट्रैक्टिव सेल्फी, झूले, और टैलेंट शो तो है बहुत सारी। हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी आ चुके ऑलरेडी जिनको हम, तो टैलेंट शो जैसे प्रोग्राम है, रंगोली कंपटीशन जैसे प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसको अगर मैं बयां करूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए आप किसी अच्छी शादी में जाते हैं तो वो आनंद भी आपको वहां मिल जाएगा। आप किसी अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं वो आनंद भी आपको मिल जाएगा। आप कहीं अच्छे दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाते हैं वो आनंद भी आपको मिल जाएगा। आप आरसीएम की किसी अच्छी सेमिनार मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वो लगभग लगभग 5-10 सेमिनारों जितना मसाला आपको वहां पर मिल जाएगा। और भी मैं क्या क्या कहूँ, हमें जीवन की दिशा मिल जाएगी, हमें रॉयल्टी आने का रास्ता मिल जाएगा, हमारी टीमों को हम मोटिवेट कर पाएंगे, हमारी आगे का फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे, हम आरसीएम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे, हम दुनिया को दिखा पाएंगे कि आरसीएम क्या है। तो ऐसी बहुत सारे अट्रैक्शंस है आरसीएम वर्ल्ड के। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो मैं बताता हूँ, जिसकी क्यों मैं क्यों इतना उतावला हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ज्यादा चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं इतना उतावला क्यों हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आरसीएम में जो हाइट हमें जो टच करनी है और जो ग्रोथ हमें लानी है उसका मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है।
और आरसीएम की एक मजबूती मुझे दिखाई दे रही कि यहाँ से हमें आरसीएम की एक बहुत मजबूती स्थापित होने वाली है। इसलिए मैं ज्यादा, मुझे अट्रैक्शन ज्यादा है। और इतनी सारी एक्टिविटी वहाँ करने का रीजन ये है कि अगर हम बाहर सेमिनार करते, बाहर इवेंट करते, तो हम एक टेम्परेरी सजावट करते कि चलो यहाँ पर ये टेंट लगा दो, यहाँ पे कुछ फूल लगा दो, यहाँ पे कुछ लगा दो, क्योंकि हमें 2 दिन इवेंट करके जाना है। पर ये अपना घर है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है ये, तो वहाँ अपनी चीज जब बन रही है तो वहाँ हम स्थायी चीजें भी बहुत सारी कर रहे हैं। टेम्परेरी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन स्थायी चीजें हम बहुत कर रहे हैं। और इतना सब कुछ बताने के बाद भी लगता है कि मैं पूरा शायद बता नहीं पाया हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। पर जब इतना सब कुछ हो रहा है तो उसके बाद जो ख्याल आता है वो ये आता है कि इतनी सारी तैयारियों को एक इवेंट करके और तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती भाई। तो फिर हमने पूरी, उसी समय डिसाइड हो चुका है कि साल में 3-4 इवेंट तो ऐसे जबरदस्त वाले करने ही करने हैं वहां पर हर साल। क्योंकि इतनी जो तैयारियां कर रहे हैं उसका तो पूरा प्रतिफल तो लेना पड़ेगा ना, उसका लाभ तो लेना पड़ेगा। अपन तो बढ़िया आदमी, तो बढ़िया तो एक एक पैसे का निचोड़ निकालता है और अपन जहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, पूरी टीम इसी में लगी हुई है। तो फिर डिसाइड किया कि साल में 3-4 शानदार इवेंट वहाँ करनी है, ताकि लोग वहाँ आए, मजा लें, अपना मोटिवेट हो, प्रचार प्रसार हो, सब कुछ हो। तो ये तो एक बात हुई जो बेसिक बातचीत है। अब मैं 2 अच्छी खबर जो मुझे बतानी है वो बता देता हूँ। ये तो थी, इसको क्या कहेंगे, ये तो न्यूज ब्रॉडकास्ट कह दो। अब जो मैं आज जो जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक तरह से, वो बात कह देता हूँ। तो ये जो मैंने पहले कही उस हिसाब से आप अपनी अपनी तैयारियों को आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी तैयारियां और बढ़ानी है, क्या करना है। मैं ज़्यादा क्लियरली इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप मुझे फिर बाद में मत ये कह देना कि यार आपने इतना नहीं बताया था कि इतना सब कुछ है, नहीं तो हम और ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो मैं बहुत साफ बता रहा हूँ, बाद में मत कहना मुझे, मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। जीवन का मतलब गजब का आनंद, उत्सव, बिजनेस की ग्रोथ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वहाँ होने वाला है। तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप ये कहने का अधिकार नहीं रखते हो कि आपने ठीक से नहीं बताया, नहीं तो हम और तैयारी कर सकते थे, हम और लोगों को ला सकते थे। यह आके पता चलता है चाची याद आ रही, मामा याद आ रहा, दोस्त याद आ रहा। भाई वो आपकी इच्छा है, मैं पहले से आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि बहुत ही गजब अजब गजब का होने वाला है। 22 साल के इतिहास में वो चीज न हुई कभी भी, तैयारी ऐसी की नहीं गई हमने। अब जो हमारा चल रहा है, जिसको हमने अभी नारा दे रखा है, भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, उस नारे में, भिलवाड़ा चलो में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि आपको 15,000 परचेज वॉल्यूम 3 महीनों में करना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ये एक क्राइटेरिया है कि ये जो करेंगे वो शामिल हो सकते हैं। तो जो 3 महीनों में 15,000 का परचेज वॉल्यूम कंप्लीट कर रहे हैं, उनको एक चीज आज और अपन तोहफा दे रहे हैं, ये घोषणा आज की। ये इवेंट का अट्रैक्शन तो है ही, इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन में शामिल होने का अट्रैक्शन तो ही, पर आज एक और, जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे साथियों को कुछ और करना चाहिए। तो और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, और उसमें कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें अपने आप जुड़ती जा रही है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी साथी ये 15,000 परचेज वॉल्यूम कर लेंगे 31 दिसंबर से पहले पहले, 3 महीनों का मिलाकर, उनको एक क्लब बनाया जा रहा है, इनॉग्रल फाउंडर क्लब। क्लब का नाम क्या है? इनॉग्रल फाउंडर क्लब। तो ये जो भी साथी होंगे इस क्लब के सदस्य बन जाएंगे, और आप समझ
सकते हैं कि किसी भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का और इतने बड़े आरसीएम का फाउंडर क्लब मेंबर बनना, और ये तो अंतिम मौका है क्योंकि दिसंबर तो वापस आ नहीं सकता है, इनॉग्रेशन भी बार बार हो नहीं सकता है और ये चीज भी बार बार नहीं हो सकती है। तो इनको इसमें सदस्य लेने का एक मौका ये एक अपन और दे रहे हैं ताकि 15,000 परचेज वॉल्यूम करने वाले को, सपोज कोई ऐसे भी साथी हो सकते हैं कि जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, 15,000 तो कर रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन आने का कोई भी कारण हो सकता है, कारण बहुत सारे होते हैं, तो अभी नहीं आ पा रहे हैं मान लीजिए। तो अपन उसके लिए क्या कर रहे हैं कि ये क्लब बना दिया गया और क्लब में बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे फ्यूचर में। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और लाइफ टाइम ये मेंबरशिप रहेगी, बशर्ते कि 1,000 रुपए की खरीदी जारी रहनी चाहिए। ये टर्म्स कंडीशन चेंज भी हो सकती है, देखिए ये अलग बात है, सबकी राय से जो भी होता है, पर एक मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ ये सदस्यता जारी रहेगी और इस सदस्यता में इनको विशेष बेनिफिट जो है दिए ही जाते रहेंगे, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए दिए जाते रहेंगे इनको, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ, जब भी कोई इवेंट होगी, कभी कोई बात होगी, कोई भी, तो एक ऐसी बढ़िया सदस्यता। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक आरसीएम के मजबूत साथियों की जो फौज बनानी है, हमें एक परिभाषित फौज की, ये फाउंडर साथी है जो अभी इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करने का एक पक्का संकल्प रखते हैं, तो हमें एक मजबूत फौज का निर्माण करना, तो ये एक तरह से उस फौज के सिपाही के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएंगे अपन, तो क्लब मेंबर भी मत बोलो, यूं बोलो तो भी। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का मौका और दे रहे हैं, तो एक दोहरा बेनिफिट हो गया। अभी यह तो भीलवाड़ा आने का मौका है और ये दूसरा मौका और मिल गया कि क्लब मतलब फाउंडर क्लब में सदस्यता का मौका। अब इसमें एक बेनिफिट तो अभी जो तत्काल वाला है वो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ, बाद के बेनिफिट तो और आते ही रहेंगे। तत्काल वाला बेनिफिट ये है, जैसा कि मैंने बोला है कि साल में 3-4 इवेंट ऐसे ऐसे ही इवेंट अच्छे वाले 3-4 इवेंट होंगे जिसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहेगी, मतलब जो ओपन टाइप के नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कोई क्वालिफिकेशन करके आए, कोई पीक्यूसी का प्रोग्राम हो गया कि अपना वीरांगना का प्रोग्राम हो गया या डायमंड क्लब का प्रोग्राम हो गया, या इस तरह के जो भी प्रोग्राम होंगे वो 3-4 प्रोग्राम होंगे। तो ये जो क्लब मेंबर होंगे, अगर ये फरवरी इवेंट में नहीं आ पाते हैं, इनमें से मेंबर तो बन गए लेकिन इवेंट में नहीं आ पाए, तो उनको भविष्य में एक प्रोग्राम में आने का पात्रता उनकी कायम हो जाएगी, वो किसी भी बाद के किसी एक प्रोग्राम में आ सकते हैं और उनको जो चीजें इसमें प्रोवाइड की जा रही कंपनी की तरफ से वो उन प्रोग्रामों में उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक लाभ तो तत्काल मिल रहा है कि उनको उस, और ये जो पात्रता है ना 2 साल तक कायम रहेगी। उदाहरण के लिए मान लो एक राधे श्याम है और राधे श्याम ने 20,000 परचेज वॉल्यूम कर लिया है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलाकर, और लेकिन वो फरवरी वाले इवेंट में नहीं आ पाया और बाद में भी 1 साल तक नहीं आ पाया, तो भी अगले 1 साल तक जो और प्रोग्राम होंगे उनमें भी उसकी पात्रता बनी रहेगी। इतना एक अच्छा, तो ये बेनिफिट मैं अभी बता रहा हूँ ताकि किसी को ये मलाल नहीं रहे कि यार मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, तो अभी नहीं जा सकता हूँ। तो ये एक जो आपका फील्ड का एक जो मैटर ये भी चल रहा होगा ना कि कोई टिकट नहीं मिल रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहे, कोई नहीं आना चाहते, किसी का क्या कारण, किसी का क्या कारण है, या कोई बहुत बड़ी तैयारी करना चाह रहा था, उसको लगता है कि इतने साथियों को तो मैं इस प्रोग्राम में कैसे लेके जाऊं, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए वो भविष्य के मौके, तो अब अपने को क्या करना है कि इस क्लब को बहुत ज्यादा प्रमोट करना है और इस क्लब में ज्यादा से ज्यादा साथियों को सदस्यता दिलानी है। मतलब अब ये दिसंबर तक टारगेट पूरे करने के 2 कारण हो गए हमारे पास, पहले एक ही कारण था कि ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम फरवरी का, अब 2 कारण हो गए। जो दूसरा वाला कारण पहले वाले पे भी भारी पड़ता है मेरे ख्याल से, इसको अगर अपन ओवरऑल समझेंगे तो अब आ जाते हैं दूसरी बात पर।
दूसरी बात यह है कि जब इतनी सब कुछ हो रहा है, इतनी तैयारियां हो रही है, हाँ, हम सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में भी पूरी मेहनत की जा रही है, ये और माहौल बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो इसको पिनों के रूप में लाभ लेना भी जरूरी है, ग्रोथ के रूप में, पिनों के रूप में। तो हम सब मिलके जो बचे हुए दिन है उसमें हम ज्यादा प्रमोशन करेंगे पिनों का, रॉयल्टीज का, नई रॉयल्टी का, एजुकेशन के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, अपने अपने स्तर पर आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, अपनी टीम के साथ बैठ के काउंसलिंग करो, प्लानिंग करो, किसकी कौन सी पिल लानी है, कौन सी नीचे वाइटल लाने हैं, क्या करना है, और पूरा फोकस अपने जैसे कई बार फोकस प्रोग्राम चलाए हैं, पहले अपन ने चलाया मिनिमम खरीदी 2,500 का चलाया, फिर भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ा का चलाया, तो ये हमारे फोकस से चीजें फलीभूत हो रही है। अब जो बचे हुए 15-16 दिन है उसमें फोकस प्रोग्राम रहेगा हमारा नई रॉयल्टीज की बाढ़ लाना, नई रॉयल्टीज की बाढ़ लाना, मतलब हमारे को, और वो करना ही करना है, क्योंकि मौका ये कहता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा हो तो उसका लाभ पूरा लेना चाहिए, हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, हमें उस तरह से काम करना चाहिए कि हम उसका पूरा लाभ लें, और अभी से इससे सुंदर मौका का इंतजार हमें करना नहीं चाहिए। अभी मेरी मंशा जो है ये है कि अपन दिसंबर में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करें, सिस्टमेटिक वे में, गलत तरीके से तो करने की बात है ही नहीं, अपने जरूरत भी नहीं है गलत तरीके से करने की, सिस्टमेटिक वे में दिसंबर में एक अच्छी परफॉर्मेंस करें हम सब मिलकर, और जनवरी से उसको फिर एक कुछ और अपन फोकस प्रोग्रामिंग करेंगे बढ़िया मिलजुल कर। मतलब पूरा अभी मेरे लगातार कोर साथियों के साथ मीटिंग्स हो रही है और हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं, या कह सकते हैं कि हम सब कुर्बान है, मतलब ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरी लगातार मीटिंग हो रही है, मैं उस आधार पे ही कह रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो हम सब तैयार हैं, पूरा सिस्टम तैयार है, और हम सब आह्वान कर रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो, आओ आगे बढ़ो, आओ रॉयल्टी लाओ, आओ टेक्निकल लाओ, आओ आगे बढ़ो, और मार्च तक हम जो है ना रिकॉर्ड हमें सारे ब्रेक करने हैं। पिछले कौन से रिकॉर्ड? सारी पिनों के जो हाईएस्ट पिने जो आ चुकी है ना अब तक, वो सारे रिकॉर्ड मार्च तक हमें ब्रेक करने। तैयारी हमें अभी से करनी पड़ेगी, दिसंबर से ही हमें स्टेप थोड़े चढ़ने पड़ेंगे, हमें बहुत सारी रॉयल्टीज अभी लानी पड़ेगी, रॉयल्टीज से अपने आप नीचे बहुत सारे ग्रोथ आएगी, बहुत सारे वाइटल आएंगे, स्टार आएंगे, रॉयल्टीज आएगी, और क्वालिफिकेशन अगर टेक्निकल का, और रॉयल्टी की वजह से बहुत सारे टेक्निकल पिने भी आएगी, वो एक सिस्टम का पार्ट है, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन हमें अभी फोकस करना है रॉयल्टी पर, क्योंकि फोकस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक शब्द पे आपको बात करनी होती है, उसकी वजह से ऑटोमेटिक वो चीजें होती रहती है। तो बाकी 16 दिनों का जो नारा रहेगा, वो नारा है, नारा सुनने के लिए तैयार है आप सब? वो नारा है 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। 5 बातों का करो प्रचार, रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। 5 बातें कौन कौन सी है ये जानना बहुत जरूरी है। 5 बातों में सबसे पहली बात है इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना, अपनी लिस्ट निकाल कर उसमें से इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना। ये मैं आपको अभी तक की रणनीति में ये डिसाइड हुआ है कि 31 दिसंबर तक ये सिस्टम रहेगा, उसके बाद ये सिस्टम वापस पुराने सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा, एक्टिव करने का जो भी तरीका है। ऐसा हमारा आईटी टीम भी ये बोल रही है कि ये सिस्टम को अब थोड़ा ड्रॉप करना चाहिए। मैंने कहा भाई दिसंबर तो पूरा चलाना पड़ेगा। तो इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना, पहला पॉइंट, पहली बात। दूसरी बात है खरीदी जिनके अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में जीरो जो चल रहा है, उस जीरो को हटाकर उनको
हीरो बनाने का अवसर देना है, तो यानी जीरो हटाने का। दूसरी बात, तीसरी जो बात है वो है ज्यादा से ज्यादा साथियों को 2500 परचेज वॉल्यूम करवाना, प्री डायमंड क्लब करवाना बड़ी संख्या में। सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2500, इसका ये जो नारा है ये, तो यानी ये सारा कवर किया हुआ है इसमें। चौथी बात आ जाती है IFC, इनॉग्रल फाउंडेशन क्लब की मेंबरशिप, या तो ऐसे बोल दो या भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो बोल दो। क्योंकि अभी भिलवाड़ा चलो आगे बढ़ो, मान लो भिलवाड़ा कोई नहीं आना चाहता है तो उसको फिर अपन उस तरीके से कन्वे कर सकते हैं, तो शायद IFC वाला अपन स्लोगन काम में लेंगे तो हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ज्यादा। तो ये हो गया चौथी बात। और पांचवी बात है, हमारी टीम में काउंसलिंग करके हमारे जितने भी एक्टिव साथी है उनका सबका लेवल चेंज करवाना। पुराने लेवल पे कोई नहीं रहना चाहिए, पुरानी सीढ़ी पे कहीं नहीं खड़ा रहना है, अब एक सीढ़ी आगे सबको बढ़ना है। जो भी जितना भी लेवल चेंज हो पाए ना, कोई पिन का मान लो ठीक है, पिन चेंज नहीं होती है, उसको अपन पिन पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी नवंबर में जो लेवल था, जो भी जितना बिजनेस था, उससे दिसंबर में एक स्टेप आगे होना चाहिए बिजनेस, ऐसा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये क्योंकि हम सामूहिक बात कर रहे हैं ना, तो सामूहिक में वो बात करनी पड़ती है जो सामूहिक रूप से हो सकती है। तो सामूहिक रूप से ये तो इजी हो सकता है कि हर साथी जो नवंबर में बिजनेस था उससे एक स्टेप आगे का बिजनेस दिसंबर में लाओ। तो ये 5 बातें हो गई। तो 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार, ये नारा चलेगा अभी, फुल नारा यही ये चलाना, इसी पे काम करना है। तो ये 2 बातें आज की विशेष मैंने बताई है, IFC इनॉग्रल फाउंडर क्लब, और दूसरा नारा बताया है कि 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। तो इस पे हमें जम के काम करना है। जैसा अब तक पूरे RCM परिवार ने साथ दिया है और फोकस प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम किया है, उससे RCM में बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ आ गई है, ताकत बहुत जबरदस्त आ गई है, और इस ताकत का उपयोग करते करते हम कुछ न कुछ तो बड़ा कर लेंगे। तो अभी सभी साथियों से मैं यही आग्रह करता हूं कि जिस तरह से हमने फोकस प्रोग्रामिंग को महत्व दिया है, अभी भी हमें फोकस प्रोग्रामिंग को महत्व देना है, और हम सबको नई रॉयल्टियों पे बहुत जबरदस्त काम करना ही करना है, करना ही करना है। ये हम सबके हित के लिए, ये RCM की परिस्थितियां पुकार पुकार कर हमें आह्वान दे रही है, हमारा जमीर हमें आह्वान दे रहा है, हमारा पूरा सिस्टम हमें साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। हम सब एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के RCM परिवार को ये बुला रहे हैं कि आओ आगे बढ़ो, हम आपको सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए तैयार है, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है। और बस मैं लास्ट में ये बात जरूर कह देता हूँ कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ और जो भी तैयारियां हो रही है, ये अंतिम नहीं है, ये सारी तैयारियां दिसंबर तक के लिए है। अगर आपने दिसंबर में बात मानी और रॉयल्टियों पे काम किया इस नारे पे, तो जनवरी से मार्च तक के लिए हम बिल्कुल, ये जो चढ़ाई चढ़नी है ना, जैसे एवरेस्ट पे चढ़ना शुरू किया, तो ये चढ़ाई चढ़ने के लिए हम कुछ न कुछ बेहतर डिजाइन जरूर करेंगे। बस आपकी, क्योंकि जिसको चढ़ना है वो चढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए, चढ़ाने वाला जब भी चढ़ा सकता है। तो मैं तैयार हूं, US की टीम तैयार है, बस आपके साथ की दरकार है। आप साथ देते जाओ, हाँ भरते जाओ, बात मानते जाओ, और जो काम हम सब ने डिसाइड किया वो करते जाओ। निश्चित रूप से पूरे सिस्टम की पूरी ऐसी एक खुशबू आ रही है, कुछ ऐसी ऐसी आवाज आ रही है जैसे अस्तित्व से, कि अपन बहुत सारे साथियों की जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं, ढेर सारी पिनें नहीं ला सकते हैं, और मार्च तक RCM के अब तक के पिनों के सारे रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर सकते हैं। बस इस बात के लिए आप सबका
पूर्ण साथ जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरह से आप सब साथी काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। आपने थैंक यू मेरी सो बात मच सर, थैंक यू आपने सर, हमारे बहुत काम को बढ़िया बहुत सर। आसान कर दिया। अब बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स की अभी से ये इश्यू आना स्टार्ट हो गए थे कि सर लोग तो तैयार हैं लेकिन भीलवाड़ा नहीं आ पाएंगे। 15,000 करने में कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेशन था, थोड़ा सा उतना उच्चारण नहीं आ पा रहा था। तो आप हमेशा जब भी हमारे सपने में भी कोई हमें तकलीफ होती है तो उसका समाधान लेके आप हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए सर पूरी आरसीएम की टीम की तरफ से, डायरेक्ट सेलर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बड़ा मौका है हम सबके पास में। देखिए, ये 2022 का अंतिम महीना है, दिसंबर, और 2000 जब भी नया साल आता है तो हम सब लोग एक उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं, नई उम्मीदों के साथ में, नई आशा के साथ में शुरुआत करते हैं कि इस साल में हम बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन 2023 में हम बहुत बड़ा तभी कर पाएंगे जब हम 2022 की विदाई अच्छे से दे पाएंगे। एंडिंग अच्छे से होगी तो स्टार्टिंग के लिए हौसला बन जाएगा ना, बड़ा करने का कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस मायने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 2022 को अच्छे से विदाई दें। और जनवरी 2022 में जो आपने टारगेट बनाए थे वो अगर कभी पीछे छूट गए हैं तो अभी अंतिम मौका है आपके पास में। और वैसे भी हम लोग महेंद्र सिंह धोनी की तरह लास्ट बॉल पे छक्का मार के जिताने में विश्वास रखते हैं। तो साल का भी अंतिम महीना है, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हमारा एक पीरियड चला हुआ है उसका भी अंतिम महीना है। और अंतिम महीने के अंतिम दिन आपके पास में है, अभी 14 तारीख आज हो गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण समय में सर ने ये अनाउंसमेंट हमें दी है। दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आइए, इससे क्या इफेक्ट हमारे बिजनेस में आ सकता है, तो मुझे लग रहा है जो दूर वाले साथी हैं उनको सबसे बड़ा फायदा होगा। तो मूर्ति जी मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। तो मूर्ति जी, क्या तैयारियां हैं? पूरी साउथ की टीम को मौका मिल गया, वो फरवरी में नहीं आना चाहते हैं तो अगले 2 साल तक वो कभी भी आ सकते हैं। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसा नहीं कि फरवरी में आना नहीं चाह रहे, आ नहीं पा रहा है, इसलिए अब तो मौका मिल गया। वैसे भी हम अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं सर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी हालत में भीलवाड़ा ही लेके आएंगे और बाकी लोग आगे मौका के लिए इंतजार करेंगे। लेकिन 15,000 तो पक्का ही पक्का है। और बहुत सारे नंबर में लोग 75,000 यानी कि फैमिली के साथ आने का भी प्लान कर रहा है वो पूरा। और जैसे ये आईएफसी दिया है तो बहुत नंबर में आएगा और आगे रॉयल्टी का तो बारिश होना ही है सर, नो डाउट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मूर्ति सर। विजय विरोधिया जी हमारे बीच में हैं, बहुत जुझारू लीडर हैं। यस सर। जी धन्यवाद। बहुत बड़ी समस्या का निदान कर दिया। लोग आना चाहते हैं, जैसा मूर्ति जी ने बताया ना कि लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन कई जगह ट्रेन का भी ऐसा इशू था कि टिकट नहीं मिल रही थी। झारखंड की टीम और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े परेशान थे कि सर इतना बड़ा फंक्शन हम लोग मिस नहीं करना चाहते, इतनी दूर से बसें करके भी आए तो कितना हम भी सोच रहे थे रिस्की हो जाएगा अगर बस मना करें कि आने के लिए छोड़ें। लेकिन अब तो टीसीजी ने बड़ा शानदार पिटारा खोल दिया। 2 साल का मौका भी दिया है आपको। जो अभी आएंगे वो तो है ही, और जो इनॉग्रेशन फाउंडर क्लब जो बनाया है, ये तो एक जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें इतना गर्व होगा, सारी जिंदगी भर हम इस चीज के लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे कि हम इनॉग्रेशन फंक्शन में शामिल हुए थे और इसको एक रिकॉग्निशन दे दी अभी कि भी हम उस इनॉग्रेशन फंक्शन के क्लब में हम लोग हैं। तो वो तो एक लाइफ टाइम हमारे साथ एक तगमा लग गया, एक तरह से मतलब एक मेडल मिल रहा है, एक ओहदा मिल रहा है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। 15,000 टोटल परचेज वॉल्यूम अक्टूबर नवंबर दिसंबर की टोटल मिला के कुछ ही दिन हमारे पास बाकी हैं। तो जिन लोगों ने अभी प्लान नहीं किया है ना जाने के कारण कि भी मैं नहीं जा पा रहा, तो उनके लिए ये जो गोल्डन से भी बल्कि डायमंड अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो इसका निश्चित रूप पे पूरा हिंदुस्तान जो है बहुत लाभ उठाएगा। और टीसीजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार मौका हम लोगों को दिया है। और ये जो नारा अभी
दिया है कि 5 बातों का करो प्रचार और रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार। तो ये 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इस पे पूरा काम करेंगे और ये मौका है हमारे साथ कि भी हम नए जो एक्टिवेशन के ऊपर भी हम लोग काम करें और सारी चीजों पे काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार है। बाकी सब लोग, मेरी तो एक्साइटमेंट है, मैं अभी फोन पे लगने वाला हूँ बस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विजय सर। ऋषिकेश देवनाथ जी हमारे बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में काफी बड़ा उनका टीम है। क्या बेनिफिट होने वाला है ऋषिकेश जी और कैसे इसका फायदा उठाएं पर्टिकुलरली? नमस्कार सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई है सर, बहुत बहुत बधाई है। नॉर्थ ईस्ट और दूर रहने वाला जो एसोसिएट बायर्स के लिए एक वरदान मिल गया। जो इनॉग्रल प्रोग्राम है उसमें ये जैसे दोपहर का मीटिंग में मेरा तो पहले का जो नेगेटिव पॉइंट वही था, बहुत लोग अभी ट्रेन का टिकट में फंसा हुआ है। इस हब का फिर पूरा भी होगा और आगे भी, अभी तो बहुत दिन बाकी है, 16 दिन बाकी है। इसमें और नया जो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाला है, संख्या बढ़ जाएगा और संख्या बढ़ जाएगा। जो 25 परमाणु जो 75,000 बिजनेस वॉल्यूम का वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाला दिन में उनका मौका रहेगा। बहुत अच्छा तरीके से इसे वरदान कर दिया, गोल्डन चांस है जो IFC क्रिएट किया। थैंक यू सर। 4 से हमारे महेंद्र सिंह धोनी हमारे बीच में हैं, महावीर जी, जो लास्ट ओवरों में आते हैं और जीत दिला के हमें चले जाते हैं। अगर कुछ छूट गया है किसी का तो वो सब पूरा कर देते हैं। स्वागत है महावीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है सर। इंडिया जब भी वर्ल्ड कप जीतता है ना सर, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा होता है ना सर, वो भी अपने आप को विनर बोलता है कि मैं वर्ल्ड कप का विनर हूँ। स्वतंत्रता के युद्ध में जो लोग शामिल हुए थे वो आज भी अपने नाम के आगे स्वतंत्रता सेनानी लगाते हैं सर। कुछ ऐसा ही मोमेंटम आरसीएम बिजनेस के लिए है, ऐसा ही माहौल है। और मेरी नजर से देखें तो एक ऐतिहासिक घटना है आरसीएम परिवार के लिए। आरसीएम बिजनेस के अंदर आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका नहीं होता जो हमारे पास में है। और जो बीजेपी है, कांग्रेस है, उनके जो फाउंडर मेंबर होते हैं उनका अलग ही एक रुतबा होता है। वैसा ही कुछ प्राउड मोमेंट टीसीजी ने आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दिया है और मुझे लग रहा है ये बड़े गर्व की बात है। आईएफसी जो लॉन्च हो रहा है ये केवल आज का विषय नहीं है, युगों युगों तक जब जब आरसीएम बिजनेस का इतिहास लिखा जाएगा लोग इसको याद करेंगे। और ये जो मौका हमें मिला है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसको यूज करेंगे उनके लिए यह मौका है और जो चूक गए उनके लिए यह एक धोखा है। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। कुछ की पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो आज की इस मीटिंग में टीसी सर ने बताए। बहुत अच्छा नारा टीसी सर ने दिया है। देखिए, एक नारे की बदौलत एक गुजरात का सीएम पीएम की कुर्सी तक चला गया सर, है ना। एक नारा था कि अब की बार मोदी सरकार। मेरे को लगता है सर इन बचे हुए दिनों में अगर हम इस नारे को भी बड़ा कर दें, 5 बातों का करो प्रचार, रॉयल्टी के लिए हो जाओ तैयार, तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है। और हमारा बिजनेस माहौल का बिजनेस है सर। और कहते हैं कि कोई कायर आदमी भी अगर सैनिकों के बीच में चला जाता है, वर्दीधारी लोगों के बीच में चला जाता है, तो उसके अंदर गर्व की भावना आ जाती है, देश प्रेम उभर जाता है और वो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो सकता है। तो मुझे लग रहा है जितने भी प्राउड डायरेक्ट सेलिंग वो सेलर है हमारे बीच में, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगले 15-20 दिन जो हमारे बीच में बचे हैं, इन दिनों में मुझे लग रहा है सर इतिहास क्रिएट किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है आरसीएम बिजनेस में। और जब हम 2020 क्रिकेट का मैच देखते हैं तो 15 ओवरों में जितना रन बनता है ना, उतना डबल से भी ज्यादा लास्ट के 5 ओवरों में बनता है। और खेल हो, व्यापार हो या राजनीति हो, कहते हैं जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में दौड़ लगाता है, जीतता वो है जो अंतिम क्षणों में बाजी मारता है, वो पूरे खेल का पासा पलट देता है। तो मुझे लग रहा है ये आईएफसी लॉन्च करना इस दिसंबर का पूरा पासा पलट देगा। जितना बिजनेस पूरे साल में आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटरों ने किया है, इन लास्ट के दिनों में दिसंबर में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। टीसी सर से जो जब हम दिन में काउंसलिंग कर रहे थे तो अनायास ही टीसी सर के मुंह से एक शब्द निकला था कि मुझे लग रहा है इस बार मार्च में कुछ डायमंड पिने भी देखने को मिलेगी। और मुझे लग रहा है उनकी जुबान से हमेशा कुछ ना कुछ परमात्मा बड़ा करवाने की प्लानिंग देता है। अगर उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे बीच में बहुत अच्छा मौका है। 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इनएक्टिव साथियों को एक्टिव करना, जीरो हटाओ अभियान, ज्यादा से ज्यादा पीडीसी यानी 2500 बिजनेस वॉल्यूम के लोगों को शामिल करना, आईएफसी क्लब में अपनी टीम के हर साथी को शामिल करना और लास्ट में अपना लेवल अप करना। यानी नवंबर में आपका जितना ही बिजनेस गया है, चाहे उससे 1 रुपए भी ज्यादा जाए, दिसंबर में आपका बिजनेस ग्रोथ में जाए, यही आज के इस आईएफसी का लॉन्च करने का मकसद है।
और मुझे लग रहा है सर बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा माहौल है। और इस बहुत अच्छे मौके और बहुत अच्छे माहौल में जितने भी लोगों के टारगेट हैं, सपने हैं, चाहे वो खुद के हैं, माँ बाप के हैं, पत्नी के हैं, बच्चों के हैं, जो लोग अपने आप को आरसीएम का प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर मानता है, मुझे लग रहा है सर एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्कर टूटा, जो समस्या थी कि बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाएंगे, मुझे लग रहा है उसका समाधान प्रॉपरली टीसी सर ने हमें दिया है। 2 सालों तक आपको एक विशेष प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलेगा। और भीलवाड़ा की तैयारी के लिए टीसी सर ने जब ये शब्द बोले थे ना सर, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे सर। मैं सीनियर आदमी हूं, मैं अपने आप को मानता हूं, जब मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है, मेरे को जोश भर रहा है, तो एक नए आदमी के लिए कितना हसीन मोमेंटम होगा सर। और आरसीएम बिजनेस में जितनी भी बड़ी पिने आई है ना सर, वो किसी न किसी बड़े माहौल की वजह से आई है सर। जितने भी आप नेशनल लीडर आज आरसीएम बिजनेस में देख रहे हो, वो सब माहौल की पैदावार है सर। और आपको एक ऐसा माहौल मिल रहा है जहां आप नए आदमी को भी लेके जा सकते हो, जिसे आप आरसीएम का विजन और मिशन बता सकते हो। तो मुझे लग रहा है सर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। टीसी सर ने बताया वहां जुम्बा भी होगा, वहां फूल आ रहे हैं, लाखों रुपए के गमले लग रहे हैं, टैलेंट शो होगा, वहां झूले लगेंगे, स्पेशल रंगोलियों का डिजाइन किया जाएगा, रनिंग के कंपटीशन होंगे, तुलसी पेंट से पूरे आरसीएम वर्ल्ड को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, खाने पीने की अलग से व्यवस्था की जा रही है, मौज मस्ती डांस म्यूजिक की अलग से व्यवस्था की जा रही है, वहां पे वीडियोग्राफी होगी, वहां पे फोटोशूट होगा, वहां पे फिल्म बनाई जाएगी, है ना। टीसी सर ने बोला जितना एक शादी समारोह में आप इंजॉय करते हो उससे ज्यादा इंजॉयमेंट होगा, है ना। टीसी सर ने बताया कि एक सेमिनार नहीं बल्कि 10 सेमिनारों में जितनी ऊर्जा एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है उतना प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में आपको मिलेगा। तो मुझे लग रहा है सर 10 एलडीपी और वो एक प्रोग्राम आपके जीवन यात्रा के लिए बहुत बड़ा, वहां पे ट्रेनिंग होगा, वहां पे रैंप वॉक होंगे, वहां पे ऊर्जा का एक बड़ा जबरदस्त माहौल बनेगा। मैं तो फुल एक्साइटमेंट में, और मुझे लग रहा है सर बचे हुए दिनों में 100% अपनी ऊर्जा लगाइए और अपनी टीम के एक एक साथी को भी, कहते हैं ना एक साथी भी छूटा तो कामयाबी का चक्कर टूटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ऐसा कहते हैं पुराने जमाने में राजस्थान में सर हमारे ट्रैक्टर होते थे वत्सा बड़े वाले, उनको जब स्टार्ट करना होता था तो उनके आगे एक पुली लगाते थे, उसमें एक रस्सा डालते थे और उस रस्से को 5-4 लोग पकड़ते थे सर, और फिर बोलते थे 1 2 और 3 के साथ पूरे जोर लगाते थे और बड़े वाला वो इंजन स्टार्ट हो जाता था सर। और मुझे लग रहा है सर अभी बड़े वाला इंजन स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। आरसीएम बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग अपने 4th स्टेज में एंट्री कर रहा है और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, टीसी सर को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब जब हमें कोई चैलेंज आता है, समस्या आती है, तब वो एक यूनिक और आइडियल ऐसा एक सॉल्यूशन लेके आते हैं जो सब लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। जितने लोग बैठे हैं मैं तमाम लोगों से चाहूंगा कि एक बार मुस्कुरा लीजिए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, गर्व करिए कि आप आरसीएम बिजनेस के प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम आरसीएम बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो भी मेरी आवाज पहुंच रही है जिन लोगों तक, मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूं, एडवांस में आपको शुभकामनाएं देता हूं कि अब से लेके मार्च तक आप अपना लेवल चेंज करिए, आप अपनी टीम का साइज बढ़ाइए, आप अपनी टीम में लीडरशिप और स्किल के लोगों को तैयार करिए। और भीलवाड़ा में अकेले मत जाइए सर, एक बारात में एक दूल्हा होता है, बाकी बहुत सारे बाराती होते हैं। 2 तरह के लोग भीलवाड़ा जाएंगे, कुछ लोग सर बाराती जाएंगे, कुछ लोग दूल्हे जाएंगे। जो दूल्हे होंगे वो लाव और लश्कर के साथ जाएंगे, लेकिन बाराती होंगे वो सिंगल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है ये सारी बाराती हैं और बड़ी बारात को लेके भीलवाड़ा पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वत्स साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच महावीर जी, आपने गागर में सागर भर दिया। बहुत उत्साह के साथ हम लोग समापन कर रहे हैं आज की इस मीटिंग का। अगले 17 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अत्री जी ने बोला कि 2 महीने 14 दिन में जो नहीं हुआ वो अगले 16 और 17 दिन में हम करने वाले हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लिंक को, इस वीडियो को आप हर उस डायरेक्ट सेलर तक पहुंचाइए जो थोड़ा सा भी आपको लगता है 1500 करने के नजदीक है, 1500 कर सकता है। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद।